हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल आप सभी का वेलकम करती हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल डी कोड एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में फिर से हम लोअर पीसीएस में आए क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम यहां पे हिंदी के पार्ट को डिस्कस करते हैं, जो 25 क्वेश्चन आए हुए होते हैं उसे ही हम यहां पे डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग मुझे कमेंट में बोल भी रहे थे कि मैम जो पहले के पेपर्स आए हैं लोअर पीसीएस के, उसमें जो हिंदी का पार्ट पूछा गया है 25 क्वेश्चन, उसे डिस्कस करा दीजिए। तो एक बार फिर से मैं उसे लेकर आई हूँ। ये 2015 का ही पेपर है, 2 पेपर हुए थे, एक मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, ये दूसरा है। ये 2015 का पेपर था लेकिन हुआ था 6 मार्च 2016 को। तो आज इस पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ूंगी, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई देंगे और फिर हम लोग दोनों लोग साथ में मिलके उसको सॉल्व करेंगे। लास्ट में आप खुद को इवेल्युएट करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है, और कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना और आराम से विचार करना। ठीक है, पानी पीकर जात पूछना। अगर आप इसको समझे तो अगर हमें पानी पीना होगा तो अगर हम जात बिरादरी देखते हैं कि इनका पानी हम नहीं पी सकते तो हम पहले जाति पूछेंगे पानी पीने के लिए। लेकिन अगर हम पानी पी चुके हैं यानी हमारा काम निकल गया, उसके बाद हम सोच रहे हैं कि इनकी जाति क्या है, तो इसका क्या होगा, सीधे सीधे मतलब कि काम निकलने के बाद सोचना। तो सी इज द राइट आंसर, काम निकलने के बाद सोचना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? ठीक है, ऑप्शन है 2, 3, 6 और 8। तो मैं आपको बता दूं कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। पहला है अर्थ के आधार पे और दूसरा होता है रचना के आधार पे। अर्थ के आधार पे इसके 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पे 3, मिश्र, संयुक्त और आपका सरल, जो कि मैंने एक वीडियो में आपको पढ़ाया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया A 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, भावयुक्त सब शुद्ध अनुवाद चुनिए। आई वॉज ओवरजॉयड। ए है मैं उल्लसित था, बी मैं खुशी से ऊपर था, सी मेरा दिल बाग बाग हो गया और डी मेरी खुशी ज्यादा थी। हिंदी में हम मुहावरा बोलते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में फ्रेज होता है। तो ये फ्रेज है आई वॉज ओवरजॉयड, इसका हिंदी में मतलब क्या होगा? ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना दिल बाग बाग हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा सही? मेरा दिल बाग बाग हो गया, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पावन का संधि विच्छेद होगा पा प्लस 1, प प्लस आवन, प प्लस अन, पो प्लस अन। ठीक है, तो सबसे पहले तो बताइए कि ये कौन सी संधि है। संधि मैंने आपको 4 क्लासेस में संधि को पढ़ाया है, आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। तो ये बता दूं आपको कि अयादी संधि है। कौन सी संधि है ये? अयादी संधि है। और इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? प प्लस अन। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? पावन। ठीक है, ये अ आपका और अ मिलके बन जाता है आव, तो ये हो जाता है पावन। ठीक है, इसका होगा राइट आंसर सी, प प्लस अन, पावन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। शुद्ध शब्द चुनिए। ए है गंगा जल, ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पे देखिएगा, सब में सामासिक चिन्ह लगा हुआ है। गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा, चौपाया। अब एक बात ध्यान दीजिए, गंगा जल, बेबुनियाद और चौपाया में क्या आपने कभी ऐसा चिन्ह, योजक चिन्ह लगा हुआ देखा है? नहीं, यहाँ कहीं नहीं लगा होते, सीधे सीधे पूरे शब्द लिखे जाते हैं। जब हम बात करते हैं सा या जैसा कि, जैसे तुम सा, छोटा सा, बड़ा सा, वहाँ पे हम सा लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बड़ा सा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ए पानी बरस रहा है, बी मैं गेहूं पिसवाता हूँ, सी श्याम निबंध लिखता है और डी राम मोहन को रुला रहा है। अब ये ध्यान दीजिए, अकर्मक सकर्मक मैंने आपको पढ़ा है। अकर्मक क्या होता है? जिसमें क्या होता है? कर्ता पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्रिया का फल किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। और जब इसमें क्या होता है, आपका कर्म साथ में नहीं आता है। तो इसमें देखिए, अगर पहला ऑप्शन आप देखिए पानी बरस रहा है,
तो बरसने का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, पानी पर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, अकर्मक क्रिया, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अगर हाँ, अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम है आपका, मुझे, हम, मुझको, मेरा, हम, हमारा, ये सब किस में आता है, उत्तम पुरुष में आता है, ठीक है। जहां आप ये लिखा हुआ देखे समझ जाइए तुरंत वो उत्तम पुरुष होता है। तो ए इज द राइट आंसर, उत्तम पुरुष। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार के होते हैं। पहला है 3, दूसरा 4, 5 और 6। तो आप भी बताइए अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं शब्द। 4 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर है इसका बी। पहला होता है एकार्थी, जिसका एक अर्थ निकलता है। दूसरा अनेकार्थी होता है, जिससे एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तीसरा होता है आपका समानार्थी या पर्यायवाची, और चौथा होता है विलोम या विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। तो इसका आंसर है बी 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखते चलिए। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आप बताइए लालटेन शब्द कैसा है। ये विदेशज शब्द, विदेशी भाषा से लिया गया शब्द है। विदेशी भाषा से जो शब्द जो के त्यों हिंदी में आ गए हैं या थोड़ा बहुत रूप परिवर्तित करके हिंदी में यूज किए जाते हैं, उसे हम विदेशज शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका लालटेन हो गया, तारपीन है, बोतल है, इसी तरह से आपका तोप, आदमी, टीन, ये सारे कैसे हैं, विदेशी शब्द है, विशेषज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। आप देख सकते हैं एक संधि का पहले आया था, फिर से संधि का क्वेश्चन आ गया, तो संधि इंपॉर्टेंट है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर, व्यंजन, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो यशोदा का हम संग्रह विग्रह करेंगे तो कैसे होगा देखते हैं। यशोदा, जब इसका विग्रह करेंगे तो हमें मिलेगा यश और प्लस दा। अब बताइए अह वाला ये कौन सा है, विसर्ग का है। तुरंत समझ जाइए ये कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है, ठीक है। कुर्सी पर आया है, पर, में, ऊपर, ये सब किस में लगता है, अधिकरण कारक में लगता है। तो इसका डी इज द राइट आंसर, अधिकरण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। ए पंचवटी, बी करोड़पति, सी चतुर्भुज और डी चरण कमल, ठीक है। अगर पहला देखें पंचवटी तो दिख ही रहा है, पहला पद जो है संख्यावाचक है, ये द्विगु समास हो गया। अगर बी की बात करें करोड़पति, यहाँ उत्तर पद, ये तत्पुरुष समास का है। करोड़ का पति, यहाँ योजक चिन्ह बीच में लगता है जब विग्रह करते हैं, या यूं कहें कारक चिन्ह लगता है, और यहाँ उत्तर पद प्रधान होता है, ये तत्पुरुष समास होता है। चतुर्भुज, ठीक है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जहाँ के दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई थर्ड पर्सन प्रधान होता है, ये एक स्पेशल केस होता है। तो अगर हम चतुर्भुज को देखें तो 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु। तो यहाँ पे विष्णु भगवान को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो ये कैसा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। सी इज द राइट आंसर। और जहाँ तक चरण कमल की बात है वो कर्मधारय समास है, यहाँ पे विशेषण और विशेष का संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। आप बताइए तिलक कैसा शब्द है। तिलक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत के हैं और जो कहते हैं हिंदी में ले लिए गए हैं, उसे हम तत्सम कहते हैं। जैसे आम्र हो गया, अग्नि हो गया, कर्पूर हो गया, ये सब कुछ तत्सम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अंडे का शहजादा का अर्थ है कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं। अंडे का शहजादा कमजोर व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही, चालाक व्यक्ति भी नहीं है, और दुनिया इतनी बड़ी है और एक अंडे, छोटे से अंडे का जो शहजादा है वो अनुभवी व्यक्ति भी तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये अंडा होता है छोटा सा, ठीक है। अगर इसी का शहजादा वो खुद को समझ रहा है तो, और दुनिया इतनी विशाल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक अनुभवहीन व्यक्ति है वो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, अनुभवहीन व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। प्रत्युत्पन्नमति, इसका मतलब क्या है।
उत्तर न देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। तो इसका राइट आंसर होता है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, इसे ही बोलते हैं। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। हड़ौती बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। ठीक है, ये तो पता ही होगा कि हड़ौती बोली राजस्थान की, इसको जयपुरी बोली भी बोला जाता है। लेकिन अब ये कहाँ की है? तो राइट आंसर है पूर्वी राजस्थान में ये बोली जाती है। जहाँ तक पश्चिमी राजस्थान की बात है तो वहाँ पे मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी ये सब कुछ बोली जाती है। और जहाँ तक आपकी दक्षिणी राजस्थान की बात है तो वहाँ मालवी, निमाड़ी बोली जाती है। और उत्तरी राजस्थान में मेहाती और अहिरवाटी बोली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। मैंने आपको रचनाकार पे 2 वीडियो दिए हैं, उसमें मैंने प्रेमचंद के सारे उपन्यास बताए। वहाँ मंगलसूत्र इनका अधूरा है, उसका जिक्र मैंने किया है। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसका सी इज द राइट आंसर, मंगलसूत्र इनका अधूरा है। ठीक है, तो सी आंसर हो गया राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। शुद्ध वाक्य चुनिए। विराम चिन्ह, मतलब जहाँ पे सही विराम चिन्ह लगा है वो वाला वाक्य शुद्ध चुनना है। पहला है आप शायद पटना के रहने वाले हैं। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, इन्वर्टेड कॉमा में है, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ कहाँ लगते हैं। जहाँ पे प्रश्न दिया होता है वहाँ तो लगता ही है, लेकिन जहाँ पे संदेह होता है वहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर आप शायद पटना के रहने वाले, मतलब कन्फ्यूज़न है, उन्हें क्लियर नहीं है कि ये पटना के ही रहने वाले हैं, तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगता है। तो इसका आंसर सही होगा डी, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। ठीक है, ये वाला आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अघोष वर्ड कौन सा है? अ, ज, ह और स। सबसे पहले तो अघोष वर्ड होता क्या? अघोष वर्ड जिनको बोलने में हमारे स्वतंत्रों में कंपन नहीं होती। ठीक है, वर्णमाला की क्लास में मैंने आपको ये बताया है बहुत अच्छे से। जो भी आपके जो वर्ग होते हैं, क वर्ग, ट वर्ग, इन वर्गों का जो पहला और दूसरा अक्षर हो, पहला दूसरा वर्ड जो होता है और जो तीनों स होते हैं, ये सारे अघोष होते हैं। तो हम इसमें देख सकते हैं छोटा वाला स आया है डी, तो डी इज द राइट आंसर। स ये कैसा है? अघोष वर्ड है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। एक ही समय में वर्तमान, इसका क्या मतलब है? आजीवन, शाश्वत, समसामयिक और समानुकूल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है समसामयिक। एक ही समय में वर्तमान को समसामयिक बोलते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। पार्थिव, जिसका संबंध मनुष्यों से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। ठीक है, तो अब पार्थिव से समझिए किससे है? पृथ्वी से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसका संबंध पृथ्वी से है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखते चलिए। उद्धत का विलोम शब्द है सौख्य, विनीत, उत्तम, कोमल। तो क्या होगा उद्धत का विलोम शब्द? विनीत होता है। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। घर का पर्यायवाची शब्द है विहार, इला, आश्रम, गे। ठीक है, क्या होगा इसका आप बताइए? विहार, इला और आश्रम घर का पर्यायवाची नहीं है। गे इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। और अगर घर के पर्यायवाची की बात करें तो गृह है, आलय है, निकेतन है, गे है, ओक है, साला है, ये सब क्या है? आपका घर का पर्यायवाची है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देखिए। विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक का विलोम बताना है आपको। ए शोषित, बी पोषक, सी पोषक और डी शोषण। तो शोषक का बताइए क्या होगा विलोम? शोषक का विलोम होता है पोषक। ठीक है, ये वाला पोषक। बी, 2 पोषक लिखे हैं तो बी इज द राइट आंसर, ये पोषक। ठीक है, अब आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, 25 नंबर क्वेश्चन। क्या है? कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है हावत, वत, कह और आवत। सबसे पहले तो प्रत्यय होता क्या है? जो शब्द के अंत में लग के एक नया शब्द बना देता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कहावत में क्या लगेगा। देखिए कैसे बनेगा। कह प्लस आवत करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कहावत। ठीक है, तो देखिए आवत किस में दिया है?
डी में आवत दिया है तो डी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो गए हैं। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। और आपको ये क्लास कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, और अगर इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल डिकोड एग्ज़ाम को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके आप हिंदी के सामान्य हिंदी के सेक्शन में जाकर मेरे सारे वीडियोस को देख सकते हैं, और जो आने वाले हैं उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।